हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में। आज हम ड्राइव कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट में और आज आपको दिखाने वाले हैं कि यहाँ का कितना डेवलपमेंट जो है वो लगातार होता चला जा रहा है। यहाँ की जो खूबसूरत सड़कें हैं, लोकेशंस हैं, वो आपको दिखाएंगे। और साथ में अगर आप यहाँ पर शिफ्ट होना चाहते हैं या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए तो ये वीडियो जो है बहुत खास है। आज हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट से सेक्टर 76 जो है नोएडा का, वहां तक ड्राइव करने वाले हैं। लगभग 20 किलोमीटर का जो रास्ता है हम दिखाने वाले हैं आपको। तो अभी हम जिस फ्लाईओवर पर ड्राइव कर रहे हैं इसको कहा जाता है पर्थाला सेतु, पर्थाला सिग्नेचर ब्रिज भी कहा जाता है। अभी रिसेंटली में पिछले साल ही इसको बनाकर ओपन किया गया है यहाँ पर। ग्रेटर नोएडा और नोएडा का एक तरीके से आप कह लीजिए बाउंड्री की तरह है। जैसे ही इसको आप पार करते हैं तो आप नोएडा से ग्रेटर नोएडा की तरफ चले जाते हैं। ये जो नोएडा का 122 सेक्टर है उसके आसपास का एरिया है। और यहाँ पर आप देखें बहुत ही बेहतरीन जो आर्किटेक्चर का नमूना है यहाँ पर बनाया गया है। और इसकी वजह से अब जो नीचे यहाँ पर रेड लाइट हुआ करती थी और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जाम हुआ करता था, वो पूरा का पूरा क्लीन हो चुका है और आप बहुत ही स्मूथली ग्रेटर नोएडा की तरफ एंट्री कर जाते हैं। इनफैक्ट सामने दूर पर आपको जो बिल्डिंग्स नज़र आ रही है वो ग्रेटर नोएडा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ की जो सड़कें बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनाई गई हैं और बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ भी होती है क्योंकि ग्रीनरी जो है ग्रेटर नोएडा में आपको सबसे ज़्यादा नज़र आएगी। और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे देखेंगे भी हम, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ का लगातार जो है वो डेवलप हो रहा है। इनफैक्ट इधर आप देखेंगे तो ट्रैफिक आप देखिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर स्मूथली आप ड्राइव कर सकते हैं। और काफ़ी सारी रोड्स हैं यहाँ पर बनाई गई हैं, सर्विस रोड्स भी बनाई गई हैं। और मेन जो रोड है वो तो आपको नज़र आ ही रहा है। यहाँ से हम जो है सर्विस रोड के थ्रू जाने वाले हैं और यहाँ से यहाँ का नज़ारा लेते हुए जाएंगे हम। यहाँ लेफ्ट में ये यहाँ का क्रिकेट स्टेडियम है जो कि आपको शुरुआत में ही नजर आएगा। इसके आगे जो गौर सिटी है वो है। इनफैक्ट लेफ्ट में आप देखें तो आपको ये जो हाई राइज बिल्डिंग्स यहाँ पे नजर आ रही है ये गौर सिटी का हिस्सा है। गौर सिटी एक तरीके से आप कहें तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट का हार्ट है क्योंकि ये जो जगह है बाकी सारी जगहों से बहुत ही ज़्यादा अलग है। और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको देखेंगे भी जो मेन रोड है वो उधर है और अभी हम सर्विस रोड पर चल रहे हैं। सामने जो गौर सिटी सेंटर है वो है। ये जो जगह है ये दिल्ली एनसीआर की सबसे ज़्यादा नवीनतम जो सिटीज़ हैं उनमें से है क्योंकि 1991 में ये जो जगह एस्टेब्लिश हुई थी और उसके बाद ही यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट हुई है। स्मार्टेस्ट सिटी ऑफ इंडिया का खिताब जो है वो धीरे धीरे ये जो ग्रेटर नोएडा है इसको मिल रहा है। और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो हम देखेंगे भी किस तरीके से ये जो जगह है विकसित हो रही है। सामने 7th एवेन्यू है गौर सिटी का और इसके साथ में ही गौर सिटी सेंटर है। यहाँ से आप रिहायशी जो एरिया है ग्रेटर नोएडा वेस्ट का सेक्टर 4 का, आप वहाँ पर आ जाते हैं। ये जो रोड है पर्टिकुलरली इसे ताज एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है। ये यहाँ से आगे हार्डली 1.5 किलोमीटर पर जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है उससे कनेक्ट करती है और यू टर्न लेंगे आप यहाँ से तो ताजमहल जो है उसकी तरफ चली जाती है। हम यहाँ राइट में ये जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं यहाँ जाने वाले हैं। ये सारा गौर सिटी है और अंदर से हम ये जो एरिया वो देखने वाले हैं। यहाँ से यू टर्न लेके हम अंदर की तरफ जाएंगे। यहाँ से लेफ्ट लेते के साथ ही आप जो ये रास्ता है सीधा ये ताज एक्सप्रेसवे पर जो दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे है उसकी तरफ जाता है और उसके बाद जो ताजमहल है उसकी तरफ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गौर आपको प्रोमिनेंटली हर जगह पे नजर आने वाला है क्योंकि इस तरफ सारा ये जो एरिया है पूरा गौर सिटी है। सामने ये होटल है सरोवर प्रीमियर। तो होटल्स यहाँ पर खुल चुके हैं। मॉल्स भी आगे हम देखेंगे तो नज़र आएंगे आपको। पिछले 3 से 4 महीने पहले भी हम यहाँ पे आए थे, तब भी काफ़ी सारी जो डेवलपमेंट थी वो भी लगातार चल रही थी। तो आज काफ़ी टाइम के बाद हम यहाँ पर आए और आज की वीडियो में हम ज़्यादातर यहाँ की जो सोसाइटीज़ है अंदर का इलाका जो है वो देखेंगे। और ये जो रोड है जिस पर भी हम ड्राइव कर रहे हैं ये 7th एवेन्यू रोड है और राइट में जो आपको प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है वो 7th एवेन्यू है जो कि गौर बिल्डर्स का प्रोजेक्ट है जो कि गौर सिटी 1 में आता है। यहाँ पर ग्रेटर नोएडा वेस्ट में गौर के 2 सिटीज़ हैं, गौर सिटी 1 और गौर सिटी 2। यहाँ पर अगर प्राइजेस की बात करें तो लगभग आपको 1.5 करोड़ के आसपास में यहाँ पर जो फ्लैट्स हैं आज की डेट में मिलेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो रेट्स हैं वो हैं बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन। ये जो लोकेशंस हैं वो बनाई गई हैं और पूरा जो रेजिडेंशियल जो फैसिलिटीज़ हैं आपको इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सिक्योरिटी, मॉल्स, मार्केट्स सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। कनेक्टिविटी भी यहाँ की धीरे धीरे बहुत अच्छी हो रही है। 2 किलोमीटर पर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, 7 किलोमीटर पर नोएडा जो मेट्रो है वो है और आने वाले समय में यहाँ की जो कनेक्टिविटी है यहाँ के लिए डेडिकेटेड मेट्रो जो है वो भी प्लान है। तो यहाँ पर उस वजह से जो कनेक्टिविटी है और ज़्यादा बेहतर होने वाली है। साथ में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में स्कूल्स और हॉस्पिटल्स जो हैं वो भी मौजूद हैं।
यहाँ पर ड्राइव करने पे आपको दिखेगा कि काफी नीट एंड क्लीन सी ये जगह है। ग्रीनरी यहाँ पर हर तरफ आपको नजर आती है और साथ में क्योंकि इस जगह को एक टाउनशिप के जैसे डेवलप किया गया है तो इसका डिजाइन जो है वो भी उसी हिसाब से बनाया गया। मॉडर्न जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और डिजाइन है, लाइफस्टाइल है, उसको ध्यान में रखते हुए अभी हम जिस हिस्से में घूम रहे हैं ये गौर सिटी 1 का ही हिस्सा है और आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर इसको बनाया गया है। साथ में यहाँ पे ई रिक्शाज वगैरह भी चल रहे हैं तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो है वो भी आपको मिलती है। इस तरीके के जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं वो यहाँ पर काफ़ी सारे आपको मिलेंगे। हर जो सोसाइटी है उसका एक कॉम्प्लेक्स जो है वो होता है। यहाँ पर हॉस्पिटल भी आप देखें तो यहाँ पर आपको मौजूद मिलेंगे। तो इस तरीके की ये जो लोकेलिटी है यहाँ पर मिलती है और काफ़ी तादाद में जो लोग हैं दिल्ली एनसीआर से यहाँ पर शिफ्ट होते हैं क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की आपको जो फैसिलिटीज़ है वो मिल जाती हैं। यहाँ पर ये जो गेट आपको दिख रहा है गौर सिटी 1 का एंट्री और एग्जिट गेट है। सामने जो बिल्डिंग्स आपको दिख रही है गौर सिटी 2 है रोड की दूसरी तरफ। तो एक तरफ गौर सिटी 1 है, एक तरफ गौर सिटी 2 है यहाँ पर और दोनों ही जो सिटीज हैं दोनों रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की सिटी है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो नज़र आते हैं और रेडी टू मूव प्रोजेक्ट्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गौर सिटी 2 का हिस्सा है और यहाँ पर भी आपको जो सिटी है पूरी तरीके से बसी हुई नज़र आएगी। समय के साथ लोगों का रुझान भी जो है इस तरफ होता चले जा रहा है। दिल्ली के आसपास में जितनी भी सिटीज हैं, चाहे राजनगर है, ग्रेटर नोएडा है, जो नोएडा के नए सेक्टर्स हैं वहां पर, राजनगर पर, हर जगह पर, इंदिरापुरम में, हर तरफ आप देखेंगे तो दिल्ली से काफी सारे लोग जो हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपको ओपन जो एरियाज हैं वो ज्यादा मिल जाते हैं, सड़कें और ज्यादा बेहतर मिल जाती हैं और जो सब चीजें हैं वो बहुत ज्यादा व्यवस्थित मिल जाती हैं क्योंकि दिल्ली जो थी वो अनप्लान्ड सिटी है और ये सारी जो जगह हैं वो प्लान्ड वे में बनाई गई हैं। तो आपको जो फैसिलिटीज़ हैं काफ़ी हद तक ज़्यादा बेहतर यहाँ पर मिलती हैं और ओपन स्पेसेस आपको काफ़ी अच्छे यहाँ पर मिल जाते हैं और प्राइसिंग भी यहाँ पर आपको काफ़ी इकोनॉमिकल मिल जाती है। हालांकि अब धीरे धीरे ये जो जगह हैं दिल्ली से ज़्यादा महंगी होती चली जा रही हैं। अब हम यहाँ से गौर सिटी से सामने जो आपको दिख रहा है गौर सिटी मॉल है, यहाँ से हम आगे की तरफ जाएंगे और जो एक मूर्ति चौक है वहाँ से हम सेक्टर 1 की तरफ जाएंगे और उस तरफ का भी एरिया आपको दिखाते हुए चलेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो जगह है जो कि 1991 में एस्टेब्लिश हुई थी और आज किस मुकाम पर पहुँच चुकी है। अब हम उस रोड पर हैं जो कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सबसे महत्वपूर्ण रोड है, जो कि यहाँ की सेंट्रल रोड है जिसे कि नोएडा ग्रेटर नोएडा लिंक रोड कहा जाता है। इसके थ्रू अगर आप यहाँ से सीधा जाएंगे तो परी चौक का जो साइड है ग्रेटर नोएडा का उस तरफ पहुँच जाएंगे। ये जो जगह है ग्रेटर नोएडा वेस्ट है। ग्रेटर नोएडा बहुत ही बड़ी जगह है। नोएडा को एक्सपेंड करने की जब प्लानिंग की गई थी तो उस प्रोसेस में ग्रेटर नोएडा का निर्माण हुआ था जिसको एक कमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल जो हब है वो बनाया गया है और काफ़ी बड़ा ये जो सिटी है वो है और स्मार्टेस्ट सिटी इसे कहा जा रहा है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर इस तरीके की जो सड़कें हैं बहुत ज़्यादा चौड़ी आपको नज़र आएंगी। जो फुटपाथ है बहुत बड़ा आपको ग्रीन पैच यहाँ पर नज़र आएगा और काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पर स्टैचूज भी लगाए गए हैं जो यहाँ पर नज़र भी आते हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर किसी न किसी जानवर का जो स्टैचू है वो नज़र आता है। सामने अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको जो हॉर्स है वो नज़र आ रहा है। तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है दिल्ली एनसीआर के आसपास में बनाया जा रहा है और इसीलिए अभी इस जगह पर ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पर्टिकुलरली 4 लाख लोग अभी यहाँ पर रहते हैं और उम्मीद है कि अगले 3 से 4 सालों में यहाँ पर 12 से 15 लाख जो लोग हैं वो रहने वाले हैं और उसी हिसाब से इसका फ्यूचर रेडी जो प्लान है वो है। सामने आप देखें फुटपाथ काफ़ी बड़ा बनाया गया है ताकि कल को अगर यहाँ पर लोड आता है, अभी तो आप देखें तो जो ट्रैफिक है बहुत स्मूथ है, अगर लोड भी आएगा तो यहाँ पर फुटपाथ इतना बड़ा बनाया गया है कि धीरे धीरे यहाँ पे और लेन्स निकाली जा सकती हैं। लेफ्ट में सर्विस लेन्स है और ये जो देखें आप तो ये नया मॉल है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपको एक इटालियन सा कह लीजिए या ब्रिटिश जो लुक है वो नज़र आता है और ऐसे बहुत सारे मॉल्स जो हैं यहाँ पे लगातार बनते जा रहे हैं। हम 3 या 4 महीने में यहाँ का विजिट करके आपको यहाँ के अपडेट देते रहते हैं। अभी हम यहाँ से
आगे पहुंचने वाले हैं एक मूर्ति चौक, और अब हम यहाँ से जो सेक्टर 1 है उसकी तरफ जाने वाले हैं। यहाँ पर सामने अगर आप देखें तो गौतम बुद्धा की जो मूर्ति है वो यहाँ पर इंस्टॉल्ड है, जो कि एक मूर्ति चौक है। ये राउंड सर्कल्स यहाँ पर ज़्यादातर आपको मिलेंगे। जहाँ से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, गौर सिटी सेंटर था, वहाँ पर 4 मूर्ति चौक है और ये एक मूर्ति चौक है। यहाँ से लेफ्ट की तरफ आप जाएंगे तो क्रॉसिंग रिपब्लिक जो अगेन एक टाउनशिप है, वहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ नोएडा ग्रेटर नोएडा लिंक रोड से हम जाने वाले हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट रोड पर। ये जो रोड है ग्रेटर नोएडा वेस्ट रोड है, जो कि यहाँ से आगे अगर आप जाएंगे इस पर तो सूरजपुर से होते हुए ये यमुना एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करती है, और इसी पे हम जो डेवलपमेंट है ये भी देखते हुए जाएंगे। सेक्टर 1 भी यहाँ आसपास में आता है। ये जो जगह है ये मिक्स लैंड यूज है। यहाँ पर आपको ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस भी मिलेंगे और साथ में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी मिलेंगे। और इस तरफ का एरिया भी अभी काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर लगातार हो रही है, लेकिन सड़कों का जो रख रखाव है और जो क्वालिटी है वो आपको हर तरफ एक जैसी नज़र आएगी। यहाँ पर काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, रेजिडेंशियल भी और कमर्शियल भी। यहाँ पर ऊपर अगर आप साइन बोर्ड देखें तो यमुना एक्सप्रेसवे के लिए रास्ता जो है वो सीधा यहाँ से जा रहा है। और ये जो पॉइंट है यहाँ पर आपको डी मार्ट और वॉकवे मॉल जो है वो दोनों नजर आएगा। राइट में जो है वो वॉकवे मॉल है और लेफ्ट में यहाँ पर डी मार्ट है। लेफ्ट में अगर आपको नजर आए येलो कलर की जो बिल्डिंग थी, और बहुत ही ब्यूटीफुल सी ये जो जगह है वो बनाई गई है यहाँ पर। और इस तरीके के बेहतरीन प्रोजेक्ट्स और रोड्स का नज़ारा आपको यहाँ पर लगातार मिलता रहता है। जिस तरफ भी आप घूमोगे यहाँ पर पर्टिकुलरली आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा वाइड आपको रोड यहाँ पर नज़र आती है। सामने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। राइट में जैसे हमने बताया नया यहाँ पर मॉल जो है वो ओपन हुआ है, और इस तरीके के प्रोजेक्ट्स लगातार यहाँ पर चलते जा रहे हैं। और जब भी आप यहाँ पर आए थोड़े टाइम बाद तो आपको कुछ ना कुछ नया जो है इस जगह पर नज़र आता है। और ग्रीनरी को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी गई है, इसलिए आपको ग्रीन एरियाज हर जगह पर मिलेंगे। इसी ओपननेस की वजह से, हरियाली की वजह से, और जो फैसिलिटीज़ और रोड्स यहाँ पर बना के दी गई हैं उसी की वजह से लोगों का रुझान भी जो है वो इस तरफ काफ़ी ज़्यादा होता चला जा रहा है। नाउ हम पहुंच चुके हैं पंचमुखी चौक पर, जिसको हनुमान चौक भी कहा जाता है। ये जो सर्कल है यहाँ पर, इसके राइट में सेक्टर 1 है और हम सेक्टर 1 की तरफ जाएंगे, क्योंकि वहाँ से जो नोएडा है उसकी तरफ का रास्ता निकलता है, जो कि मेट्रो जो है उस तरफ सेक्टर 76 है उस तरफ जाता है। लेफ्ट में ये सुपरटेक का इको विलेज 1 है जो कि लेफ्ट में है, और यहाँ से हम सीधा जाने वाले हैं। यहाँ पर लेफ्ट में जो आपको दिख रहा है सुपरटेक का प्रोजेक्ट है, सुपरटेक इको विलेज 1। जैसे गौर सिटी की 2 सिटीज़ हैं, यहाँ पर जो सुपरटेक है उसके भी 3 प्रोजेक्ट है, सुपरटेक इको विलेज 1, 2 और 3। ये 1 है, और यहाँ पर जो प्राइजेस हैं वो काफ़ी इकोनॉमिकल है। आपको लगभग 60 से 70 लाख में यहाँ पर जो फ्लैट्स हैं वो मिल जाते हैं। और यहाँ पर आगे ATS का भी प्रोजेक्ट है, और इस तरफ जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं काफ़ी नज़र आएंगे। और यही रोड आगे यहाँ से जो नोएडा है और जो नोएडा की तरफ जो एक्वा लाइन चलती है उसकी तरफ जाता है सेक्टर 76 से। अभी हम उस तरफ जाएंगे भी। यहाँ पर आपको ज़्यादातर जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं वो नज़र आएंगे, और हर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के नीचे आपको यहाँ पर जो मार्केट है वो नज़र आती है। यहाँ की ये रोड जो है वो भी अभी रिसेंटली में रिनोवेट की गई है और बनाई गई है। ये जो सारा हिस्सा है सेक्टर 1 का हिस्सा है, और यहाँ पर आप देखें तो अभी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे हैं। और यहाँ पर जो प्राइजेस हैं जैसे हमने बताया 70 लाख के आसपास आपको 2 BHK यहाँ पर मिल जाना चाहिए। और यहाँ पे राइट में आप देखें तो आने वाले समय में यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जो मॉल्स हैं वो राइट में बनने वाले हैं। यहाँ से हम आगे पहुँच जाते हैं इस सर्कल पर, जिसको कि कहा जाता है ATS चौक, क्योंकि ATS का प्रोजेक्ट जो है वो यहीं पास में है। और यहाँ से जो रास्ता है नोएडा के लिए निकल जाता है। एक रास्ता जैसे हमने आपको परथाला चौक से बताया था वहाँ से, एक रास्ता यहाँ से भी निकल जाता है। और हम ये जो रास्ता है ये भी अभी रिसेंटली में इसको बनाया गया है। पहले यहाँ पे बहुत संकरी रोड हुआ करते थे, लेकिन अब प्रॉपर जो रोड है वो यहाँ पर बना के दी गई है।
तो आप देखिए इस तरीके का रास्ता जो है यहाँ पर बना के दिया गया है, और जितना भी रास्ता हमने अभी तक ट्रैवल किया है आपने देखा होगा बहुत ही बेहतरीन जो सड़कें हैं वो यहाँ पर बना के दी गई हैं, चौड़ी सड़कें हैं और जो ओपननेस है आपको हर तरफ यहाँ पर नज़र आती है। ट्रैफिक मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है और धीरे धीरे जो फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर सारी पहुंच चुकी हैं। कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बेहतर होती चली जा रही है। नोएडा को हर तरफ से ग्रेटर नोएडा के साथ कनेक्ट कर दिया गया है और मेट्रो भी जो है वो यहाँ पर आने वाली है। सामने जो आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही है वो सेक्टर 76-75 का एरिया है जो कि नोएडा का एरिया है। अब हम ग्रेटर नोएडा से नोएडा की तरफ जाने वाले हैं यहाँ से। तो यहाँ से जैसे हम राइट मुड़ते हैं नोएडा के सेक्टर 115-16 के अंदर हम चले जाते हैं। इनफैक्ट ये जो रोड है जिस पर हम सीधा जा रहे हैं ये 116 रोड कहा जाता है इसको, सेक्टर 116 रोड। तो इस तरीके से सब कुछ कनेक्टेड है और यहाँ से हम सीधा जाएंगे तो सेक्टर 78 का जो मेट्रो स्टेशन है एक्वा लाइन का जो कि सेक्टर 51 से चलती है और जाती है ग्रेटर नोएडा परी चौक की तरफ, वहाँ पहुँच जाते हैं। तो अब हम ग्रेटर नोएडा से जो नोएडा है इसके अंदर ड्राइव कर रहे हैं और ये सेक्टर 79 का एरिया है और आगे यहाँ से हार्डली आधा से 1 किलोमीटर पर आपको जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है वो मिल जाती है। यहाँ पर भी जो प्राइजेस हैं आपको लगभग 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में जो फ्लैट्स हैं वो मिल जाते हैं। तो इस तरीके से सब कुछ आपस में कनेक्टेड है और इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लीजिए हर तरफ आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मिलता है। प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लग्जरी प्रोजेक्ट्स भी हैं, अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स भी हैं और अफोर्डेबल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर नीड आप यहाँ पर जो अगर आप चाहते हैं इन्वेस्ट करना या यहाँ पर शिफ्ट होना तो आप कर सकते हैं क्योंकि सारी जो फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर उपलब्ध हैं। और क्योंकि ये ओपन एरिया तो यहाँ पे पार्किंग का बहुत ज़्यादा आपको एरिया मिलता है, कहीं पर भी आप इजीली पार्क कर सकते हैं। दिल्ली के अंदर पार्किंग बहुत ज़्यादा एक इशू रहता है, लेकिन यहाँ अगर आपके पास गाड़ी है तो आराम से आप कहीं पर भी अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। सो नाउ ऑलमोस्ट हम मेट्रो के ट्रैक पर पहुंचने वाले हैं। ये जो सामने आपको प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं सेक्टर 78 में है, महागुन मॉडर्न है। ये जो है अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स हैं। यहाँ पर जो फ्लैट है मैक्सिमम यहाँ पर 5 से 7 करोड़ तक जाते हैं। तो इस तरीके से इस तरफ जो है प्रोजेक्ट्स के जो प्राइजेज है वो है। और यहाँ पर सामने अगर हम देखेंगे तो आपको एक ट्रैक जो है वो नज़र आएगा, वो जैसे हमने बताया था एक्वा लाइन का ट्रैक है जो कि आगे जो ब्लू लाइन है उससे भी कनेक्ट कर जाता है। तो इस तरीके से कनेक्टिविटी हर तरफ आपको मिलेगी। और आज हमने आपको दिखाया कि ग्रेटर नोएडा में किस तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं, सड़कें हैं और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।